हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इंडिया के उस इंसान के बारे में जिसने पिछले कुछ सालों में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड्स, हाईवेज एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को बदल के रख दिया है। द मैन बिहाइंड इंडियाज ईवी रेवोल्यूशन, मिस्टर नितिन गडकरी। गाइस, नितिन गडकरी जी उन कुछ मंत्रीज में से है जिन्हें अपने काम के बारे में प्रॉपर नॉलेज है। उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा और कैसे ये हमारे नेशन के लिए फायदेमंद हो सकता है। नितिन गडकरी जी को उनके काम का कितना नॉलेज है, ये आप उनका एक छोटा सा क्लिप्स देख के अंदाजा लगा लीजिए। बात करें अल्टरनेट फ्यूल की गडकरी जी, तो हम देख रहे हैं कि इससे एनवायरनमेंट के लिए तो ये अच्छा है ही, लेकिन टेक्नोलॉजी है वो महंगी है, एफिशिएंसी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। कैसे आप लोगों को तय करेंगे इसके लिए? पहली बात, आपने जो दो बातें कही है कि टेक्नोलॉजी महंगी है, वो बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात जो आपने कही वो भी गलत है। सबसे पहली बात, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल। अल्टरनेटिव फ्यूल में इलेक्ट्रिक, ये हमारी फ्यूल है इलेक्ट्रिक, हमारे देश में सोलर से जो मिलती है, अब उसका रेट ₹2.80 यूनिट तक आया है। तो एक बस जो है जो डीजल पे चलती है तो उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट 115 किलोमीटर है, रुपीस पर किलोमीटर आई। और जो इलेक्ट्रिक पर चलती थी उसकी कॉस्ट आई 39 रुपीज पर किलोमीटर विदाउट एसी एंड 41 रुपीज पर किलोमीटर विथ एसी जब सब्सिडी थी। अभी वो 60 रुपीज आई है, तो डीजल से आधी आई। अभी मैंने एक मोटरसाइकिल लॉन्च की पुणे में बजाज की, तो वो सीएनजी पर चलती है, वर्ल्ड की पहली। तो पेट्रोल पे जो मोटरसाइकिल उनकी चलती है उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट ₹2.25 है, और जो सीएनजी पर आई उसकी ₹1 है। अभी मैं अभी जिस गाड़ी में बैठकर यहाँ आया हूँ वो फ्लेक्स इंजन की इनोवा गाड़ी है, टोयोटा की। अभी आप बाहर आए थे तो गाड़ी मेरे साथ है जो आप देख सकते हैं। वो गाड़ी 100% इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है, और पेट्रोल की तुलना में अगर उसकी तुलना की जाएगी एवरेज की, तो उसका एवरेज ₹25 लीटर पेट्रोल का भाव होता है। तो आप समझिए इथेनॉल का रेट ₹60 है और पेट्रोल का ₹120 है। दूसरी बात आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि अभी इंडियन ऑयल ने देश में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश 4 राज्यों में 400 इथेनॉल के पंप खोले हैं, और ₹120 के पेट्रोल के बजाय ₹60-62 लीटर का इथेनॉल मिलेगा, तो 50% बचत होगी। तो बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल में पेट्रोल और डीजल फॉसिल फ्यूल की तुलना में बचत है। अब उसमें भी देखिए गैस इकोनॉमी और पेट्रोल डीजल की इकोनॉमी। 2 दिन पहले जो ट्रक नागपुर में मैंने एक एलएनजी पंप का उद्घाटन किया, तो एलएनजी जो होता है उसमें ₹100 का डीजल जहां लगता है वहां 45 से 50 रुपए का एलएनजी लगता है, और सीएनजी 55 से 60 रुपए का लगता है। तो सीएनजी और एलएनजी गैस इकोनॉमी में सस्ते हैं। अब पंजाब में परली से 400 प्लांट पंजाब हरियाणा देश में शुरू हो रहे, उसमें से 40 शुरू हो गए, 60 प्रोसेस में है, और 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ, परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। और सबसे अच्छी बात, पानीपत में अभी जो परली जलाते थे जिसमें दिल्ली का प्रदूषण होता था, इंडियन ऑयल का प्लांट लगभग शुरू हुआ है। 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन बायो बिटुमिन और 88,000 टन ऑफ बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, यानी हवाई ईंधन तैयार होगा। और हवाई जहाज अब परली से चलेंगे, वो दिन अब दूर नहीं है। देख रहे हो भाई, कितना इन्फॉर्मेशन रखता है ये आदमी। इनके तरह अगर इंडिया में 10 और पॉलिटिशियन आ जाए जो अपने अपने सेक्टर में इतना नॉलेज रखता हो, तो भाई इंडिया को ना डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर हमारे पास क्या है? गडकरी जी का इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो गोल है ना, वो आप उनका ये वीडियो देखकर समझ लीजिए। I always remember and telling to the people that the technology is very important. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill, and successful practices, we name it as knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the most important thing for the country. And India has got a lot of potential. We have got research institutions. We have got
IIT engineering colleges. The young talented engineering manpower is available in the country, and that is the reason that this is very important for the country, that we can convert knowledge into wealth. And the other important philosophy is always, I believe, that is to be conversion of waste into wealth. No person is waste. It is depending upon the appropriate technology and vision of the leadership that you can convert waste into wealth. Regarding the electric vehicles, the growth is fantastic. Today about 30 lakhs EVs registered in India. 23-24, 45% increase of sales. EV two-wheelers, 56% of total EV sales. 400 startups in electric two-wheelers already started their manufacturing. India's EV market is expected to grow to 1 crore annual sales by 2030 and create 5 crore jobs. Indian EV market potential is rupees 20 lakh crore by 2030 across the entire EV ecosystem. Estimated EV finance market size is 4 lakh crore in 2030. Cost of lithium-ion battery, presently some days before it was some $115 per kilowatt per hour. But now in the battery chemistry, lot of things are going to change. The good thing is the lithium-ion manufacturing now, Adani, Tata, Maruti, LG, Samsung, they are all coming in this business because of, we take the example of semiconductors. The government adopted such a good policy. Because of that, after 2-3 years, we will be the number one in the manufacturing of the semiconductors in the world. In the same thing was in mobile also. So in the lithium-ion battery also, I am confident that we will be in position to export our lithium-ion battery to the different part of the world. At the same time, the research is going on. The aluminum ion, zinc ion, different type of chemistry, I feel that it is also a good thing and there is a huge market for that. The most important thing which I want to tell you today, I am going to declare that the world-class testing agencies are very important. Today we have Bharat NCAP, and because of that 5-star rating is there. It is going to boost our export. At the same time, now consumers are very cautious and they are very quality conscious. They are very cautious about the designs and they are not cost centric, they are quality centric. That is a big change in the mind of the people by and large. So my request to all of you that we need to have a good quality, good designs and good technology, alternative fuel, biofuel, and by which we can capture the world market. Regarding the testing agency for better research and development, a world-class testing agency in CIRT in Pune, we have decided to start new venture there with international standard and having all type of the facility which are available in the world, and my department has sanctioned 450 crore for that. Already DPR is in process, and next 3 months we will try to start this project, and that is to be very important for the industry, where we will get maximum service and maximum benefits of this research unit to all the industry. Now the industry size is 22 lakhs crore. We are number 3rd. And I am confident by the capability of all of the stakeholders that you have got the 100% capability to make Indian automobile industry number 1 manufacturing hub in the world. That is to be, I am very much positive about it. सो गाइस, देख लिया ना, समझ गए होंगे कि मैं इस आदमी का इतना तारीफ क्यों कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखना है तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे समझ में आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप में ज्वाइन होना है तो कमेंट में लिखिएगा ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा।